हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, बचपन ही से हम पेंसिल, इरेजर्स और बॉल पेन्स को देखते चले आ रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ड्राइंग करना बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। जब इंसान स्पेस में जाता है तो वहाँ सिर्फ पेंसिल से ही लिखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जमीन जैसी कशिश शकल नहीं होती जो पेन की इंक को नीचे की तरफ खींचे। इसके अलावा पेंसिल का इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता है। ना तो ये गर्मी से पिघलती है और ना ही ये सर्दी से फ्रीज होती है। अगर आप 400 साल के बाद भी इससे कुछ लिखेंगे तो ये काम करेगी। एक नॉर्मल साइज की पेंसिल 50,000 मीटर तक लिख सकती है। पेंसिल्स का ज्यादातर इस्तेमाल नोट्स, ड्राफ्ट्स, आर्ट और लिखाई पढ़ाई के काम में किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फैक्ट्री में पेंसिल्स, बॉल पेन्स और इरेजर्स को कैसे बनाया जाता है। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं पेंसिल मेकिंग प्रोसेस की तरफ। नाजरीन, पेंसिल में जो लेड होती है वो असल में लेड नहीं बल्कि ग्रेफाइट होती है, जिसकी दरियाफ्त आज से तकरीबन 450 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। चंद सालों बाद 1962 में जर्मनी में ग्रेफाइट और क्ले को मिलाकर एक नई तरह के लेड को इजाद किया गया, जिसकी हार्डनेस ज्यादा थी और आज भी पेंसिल्स में उसी का इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट को पेंसिल्स के अलावा पॉलिश, बैटरीज और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कोर में भी इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल बनाने की शुरुआत लेड बनाने से होती है। लेड को बनाने के लिए सबसे पहले जमीन के नीचे से ग्रेफाइट को निकालकर उसको पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। फिर एक बहुत बड़े मिक्सर में क्ले, ग्रेफाइट और पानी को डालकर 30 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करते हैं। कलर पेंसिल्स बनाने के लिए इन सब चीजों के साथ ही कलर पिगमेंट्स भी डाल दिए जाते हैं। एक पेस्ट तैयार हो जाता है जो कि ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर होता है। इस पेस्ट को एक हाइड्रोलिक प्रेस में डालकर एक लंबी सी लेड की तार तैयार की जाती है। इस लेड की तार को पेंसिल्स की लंबाई के हिसाब से काट लिया जाता है। ये लेड की तारें अभी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हैं। इनमें मौजूद नमी को खत्म करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रिक ओवन में 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। लेड को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक और मशीन में फिर से 1000 डिग्री सेल्सियस तक 45 मिनट्स तक रखा जाता है। ताहम इस अमल से कलर पेंसिल्स वाले लेड को नहीं गुजारा जाता, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर कलर पिगमेंट्स को खराब कर देता है। अब ये लेड्स जो कि अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी होती हैं, इनको 12 घंटों तक वैक्स में रख देते हैं। वैक्स इन लेड वायर्स में मौजूद पोर्स को फिल कर देती है और ये स्मूथली पेपर पर अपना काम करती हैं। फिर आखिर में क्वालिटी कंट्रोल लैब्स में इनका ऑपरेशनल टेस्ट किया जाता है और 3 मुख्तलिफ मशीनों से गुजार कर इस बात की तसल्ली की जाती है कि इनमें किसी भी किस्म का कोई नुक्स ना हो। नाजरीन, अब जबकि लेड वायर्स मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं, तो अब वुड कवरिंग बनाने की बारी आती है। पेंसिल बनाने के लिए ऐसी लकड़ी चाहिए होती है जो इतनी सॉफ्ट हो कि उसे आसानी से छीला जा सके, लेकिन इतनी हार्ड हो कि लिखते हुए मुड़े ना। लिहाजा इस मकसद के लिए सबसे बेहतरीन लकड़ी को साइडर वुड कहते हैं, जिसे हमारी जबान में देवदार की लकड़ी कहा जाता है। साइडर वुड को 5 मिलीमीटर मोटी, 18 सेंटीमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी स्लेट्स की सूरत में काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है। लकड़ी की इन स्लेट्स पर एक मशीन की मदद से नालीदार सांचे बनाए जाते हैं। फिर आगे जाकर एक मशीन इन स्लेट्स पर ग्लू लगाती चली जाती है। ग्लू लगाने के बाद एक के ऊपर एक स्लेट रखकर कन्वेयर पर आगे भेज दिया जाता है और आगे चलकर ऊपर वाली स्लेट को दूसरे कन्वेयर पर एक मशीन से स्लाइड कर दिया जाता है। एक एक करके लेड वायर्स एक व्हील पर बने सांचे में फिट होते जाते हैं। जैसे जैसे ये व्हील घूमता है, वैसे वैसे ये लेड्स लकड़ी के बने स्लेट पर नालीदार सांचों में फिट होते चले जाते हैं और जो स्लेट्स दूसरे कन्वेयर पर थे, उन्हें वापस एक ग्लू एप्लीकेटर से गुजरते हुए इन लेड वाली स्लेट्स के ऊपर स्लाइड कर दिया जाता है। इस अमल को सैंडविच भी कहते हैं। इसके बाद एक प्लंजर इन ब्लॉक्स को प्रेस करके रखता है ताकि ये आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं। नाजरीन, यहाँ लेड को लकड़ी के अंदर डालने का काम पूरा होता है। अब बारी आती है इन ब्लॉक्स को पेंसिल जैसी शेप देने की, तो उसके लिए एक प्लेनिंग मशीन इन ब्लॉक्स को काटती चली जाती है। एक ब्लॉक से 7 से 10 पेंसिल्स निकल आती हैं। इन पेंसिल्स में से किसी एक को भी उठाकर उसे शार्प करके देखा जाता है और साथ ही उसकी टिप पर प्रेशर डालकर उसका टेस्ट किया जाता है। एक बेहतरीन पेंसिल 2 केजी तक की फोर्स को बर्दाश्त कर सकती है। इन पेंसिल्स को एक एक करके कलरिंग डिवाइस, जिसे लिक्वरिंग हेड कहा जाता है, उसमें से गुजारा जाता है, जो उस पर वुडन पेंट की एक तह चढ़ा देती है। बाद में इन पर ट्रांसपेरेंट लिक्वर की एक और तह चढ़ाकर इस अमल को पूरा किया जाता है, जिसके बाद इस पर 500 पेंसिल पर मिनट की स्पीड से कंपनी की सील लगाई जाती है। नाजरीन, आपने रबड़ वाली पेंसिल तो देखी ही होगी और इस्तेमाल भी की होगी। इसके लिए इन पेंसिल्स के ऊपर वाले हिस्से को पहले दबाया जाता है और फिर उस पर रबड़ को लगा दिया जाता है।
अगर पेंसिल रबड़ के बगैर वाली हैं, तो उनके ऊपर वाले थोड़े से हिस्सों को पेंट कर दिया जाता है। इस पेंट का एक खास मकसद होता है, ये इंडिकेट करता है कि पेंसिल के अंदर मौजूद लेड कितनी हार्ड है। सबसे आखिर में इन पेंसिल्स को पैक करके मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। एक पेंसिल फैक्ट्री हर साल तकरीबन 1800 मिलियन पेंसिल्स बनाती है। अब आते हैं बॉल पेन मेकिंग प्रोसेस की तरफ। बॉल पेन बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी पीपीसी के दानों को एक इंजेक्शन मशीन में डालकर पेन की प्लास्टिक बॉडी और कैप्स को तैयार कर लिया जाता है और यहाँ पर इन्हें रंग भी दिया जाता है। निब्स लगाकर फिर इसमें इंक डाली जाती है। निब्स में एक छोटा सा गोल बॉल होता है। फिर इस पेन की इंक कार्ट्रिज की टेस्टिंग की जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद इनको असेंबल कर दिया जाता है। ये सारा काम मशीनें करती हैं। एक स्प्रिंग को इंक कार्ट्रिज के ऊपर लगा दिया जाता है और फिर इस इंक कार्ट्रिज को स्प्रिंग समेत प्लास्टिक की बॉडी में डाल देते हैं। एक मशीन इन सब चीजों को जोड़ देती है। सबसे आखिर में कंपनी अपने नाम की सील प्रिंट करती है। तो नाजरीन, अब आते हैं सबसे आखिर में इरेजर मेकिंग प्रोसेस की तरफ। नाजरीन, इरेजर स्टूडेंट्स का बेस्ट फ्रेंड होता है जो उनकी तमाम मिस्टेक्स को मिटा देता है। दुनिया में इरेजर्स का वजूद सबसे पहले 1736 में आया था। व्हाइट इरेजर फ्लेक्सिबल विनाइल, जबकि पिंक इरेजर सिंथेटिक रबर से तैयार किए जाते हैं। इरेजर्स बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनमें फिलर्स, एक्सेलरेटर्स, क्योरिंग एजेंट्स, ऑयल, कलर और सिंथेटिक रबर्स शामिल हैं। सबसे पहले रबड़ को एक रोटेटिंग मिल में डाल दिया जाता है जिसमें गर्म रोलर्स लगे होते हैं। ये गर्म रोलर्स इस रबड़ को पिघला देते हैं। इसके बाद सल्फर, एक्सेलरेटर और कलर को 5 से 10 मिनट तक मिक्स किया जाता है। बाद में इसमें वल्कनाइज्ड और रेगुलर वेजिटेबल ऑयल और कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया जाता है। जब मतलूबा रंग और थिकनेस मिल जाए तो रबड़ को मिल से उतार लेते हैं और उसे 12 घंटों तक रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। फिर इसको 20 मिनट के लिए स्टीम हीटेड प्रेस में 163 डिग्री सेल्सियस के लिए रख देते हैं और उसके बाद इसको ठंडे पानी में रख दिया जाता है। बाद में इसको काट लिया जाता है और ब्लू और पिंक रबर्स को एक साथ रखकर दोबारा से स्टीम प्रेस किया जाता है। यानी अब ये 2 रंग वाले इरेजर्स होंगे, जिसके बाद इनको एक मशीन की मदद से काट लिया जाता है। सबसे आखिर में इन तैयार शुदा 2 रंगे इरेजर्स पर कंपनी की सील लगा दी जाती है और उनको पैक करके मार्केट में सेल के लिए भेज देते हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।